वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक देयर कार्मा फॉर हर्टिंग यू। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर कर्मा, उस इंसान का कर्मा क्या है, वो क्या फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, किस तरीके की कंडीशन, किस तरीके की सिचुएशन फेस कर रहा है, आपके साथ गलत करने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेट्स सी देयर कर्मा, उस इंसान का क्या कर्मा है आपको पेन देने का, हर्ट करने का या परेशान करने का। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर। इस इंसान ने सिचुएशन से निकलकर किसी तरीके की रिस्क टेकिंग की थी, कुछ स्टार्ट किया था, कोई एक्शन लिया था अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी न्यू कनेक्शन, किसी न्यू रिलेशनशिप में कदम रखा था। ठीक है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट प्रोसेस रहा। ये इन एंड आउट एनर्जी आपकी लाइफ में इसने एक क्रिएट करके रखी हुई थी। एक इन एंड आउट था, आ रहा था, जा रहा था। मुकम्मल तौर पे ये इंसान क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स बताता है इमोशंस। आप अपने इमोशंस को ही समझते रहेगा या अपना इमोशनली एक इसके साथ एक आपका एक कनेक्ट रहा है, इमोशनली एक बॉन्ड रहा है। ठीक है, और ये इंसान उतना ही स्ट्रबन, उतना ही नेगेटिव, उतना ही टॉक्सिक या उतना ही सेल्फिश इंसान आप कह सकते हैं। ठीक है, आप जितने इमोशनल, जितने लविंग, जितने केयरिंग, जितने अंडरस्टैंडिंग पर्सन आप रहे हैं, ये उसका उतना ही ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन या ऑपोजिट इसका एक सेल्फ रहा है। ठीक है, टावर मोमेंट, जैसे कि अपनी मन मर्जी एक आप ब्रोकन हार्ट ब्रेकिंग करना या स्ट्रेस क्रिएट करना, सडनली यहाँ पर आपको किसी थर्ड पार्टी रिवील या थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता चलना, कुछ इसने ब्लॉक हाइड करे रखना, मतलब नेगेटिविटी। ठीक है, इस इंसान का बिहेवियर, आपको ट्रीट करने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, हमेशा टॉक्सिक रहा है। ठीक है, मतलब कि बात बात पे लड़ाई झगड़े और थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से भी हो सकते हैं। कहीं मेंटल केज में बंधे रहना, चीज़ों को होल्ड करके रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहना, आप लोग के बीच ये सिचुएशन रही है। आप जितने पोलाइट हैं, जितने जेंटल हैं, आप जितने काइंड हैं, जितने लविंग है, ये इंसान उतना ही ऑपोजिट डायरेक्शन का मालिक है, मतलब कि उतनी ही ऑपोजिट सेल्फ का मालिक है ये इंसान, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरीके का कर्मा फेस कर रहा है, लाइक अ डेविल। ठीक है, एक डेविल टाइप पर्सन है ये आपको दूर से कहीं ना कहीं से देखता ज़रूर है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ। ठीक है, नज़र रखता है कि आप इसके मतलब कि आप निकले तो नहीं है, इसके गम से निकले तो नहीं है, आप इसके इमोशनल एक जो इसने आपको एक मैनिपुलेशन से आप इसके बाहर तो नहीं आए। कुछ इस टाइप का इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, आपको लेकर सोचता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जानता है इसने आपको बैक स्टेप करा है, चीट करा है इसने आपको। ठीक है, चीज़ों को इसने ख़त्म करा है आपकी तरफ से। आप तो इसको देने के लिए बैठे हुए थे, इसने अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव तरीके से चेंज हुई है। नेगेटिव सिचुएशन, एक नेगेटिव, इसने अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके का चेंज लाने के लिए ये सब कुछ किया। ठीक है, एक चेंज, एक न्यू अपनी लाइफ में कुछ न्यू फेज़ स्टार्ट करने के लिए इसने इस सिचुएशन को ख़त्म किया था या एंड किया था। बहुत ज़्यादा कहते नहीं, कुछ लोग होते हैं सख्त दिल, बहुत ज़्यादा एक हार्ड तरीके से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। एक इंसान रो रहा है, तड़प रहा है, कुछ इस टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये बहुत एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इंसान, जो बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंट में मारा जा रहा है। ये किसी टेंशन में ज़रूर है, डेफिनेटली। अगर किसी रिलेशनशिप में है, अगर किसी कनेक्शन में है, तो टेंशन में ज़रूर है। इसने जो कुछ भी किया था, एक दूसरी तरफ जो कदम रखा था, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए रखा था। आपको छोड़ के जो ये इंसान गई थी या गया था, इसलिए गया था कि ये लाइफ चेंजिंग गेम होगा। ठीक है, एक लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब कि एक लाइफ चेंज करनी है। लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है या रखती है, क्या आप कहीं इसके गम से निकल तो नहीं गए हैं, क्या कहीं आप इसकी मैनिपुलेशन से बाहर तो नहीं आ गए, कहीं आप इसका सही फेस आपको समझ में तो नहीं आ गया है। ठीक है, ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में किसी इंसान से मैरिज करना चाह रहा है या चाह रही है। ठीक है, इस इंसान की लाइफ में ऐसा हो सकता है इसके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है
जो कहीं कमिटमेंट या मैरिज या कमिटमेंट की तरफ डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, किसी तरीके की हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना जो कि हो नहीं पा रही, ठीक है, क्योंकि कहीं बैक स्टैपिंग, चीटिंग, कहीं एक ओवर थिंकिंग चल रही है, वो चीज़ इसके लिए ईजी नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी रिलेशनशिप में भी है, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली कोई कनेक्शन है, किसी कनेक्शन में किसी पर्सन से ये इंसान क्लैरिटी चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है, मतलब कि एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाह रहा है ये इंसान, या किसी कनेक्शन में ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है, ओके। टावर मोमेंट इसकी लाइफ में किसी तरीके का, इसके रिलेशनशिप में टावर मोमेंट है। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करती है या करता है और एक नया टावर एक ट्रिगर हो जाता है, एक नई प्रॉब्लम ट्रिगर हो जाती है लाइफ में, ठीक है। ये मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन चल रही है अपनी लाइफ में, एक डेस्टिनी में, एक मैरिज को लेकर बहुत एक मैरिज कॉल या मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है मैरिज कमिटमेंट, ठीक है। बहुत ओवर थिंक है यहाँ पर, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, ओवर एनालाइजिंग है। एक्शन जहाँ भी ये मैरिज करना चाह रहा है, ये करना चाह रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। अगर मैरिज हो गई है तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो मैरिज ठीक नहीं चल रही है। और अगर यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और अदर साइड ग्रास ज़्यादा ग्रीन समझी थी, अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया था, वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस, वो चीज़ें आपके पर्सन को एक पैनिक अटैक्स दे रही है, मतलब कि वो जो प्लान था वो बन नहीं पाया। वो जो ये इंसान एक मैनिपुलेशन के तहत गया था, मैनिपुलेट आपको भी करके एक विक्टिम आपको शो करा होगा, मैं गलत नहीं थी या मैं गलत नहीं था, हालात गलत थे, लोग गलत थे, एक जालिम समाज, कुछ इस टाइप का इसने आपको बिहेव किया होगा अपने सेल्फ को, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लोगों की रुकावटें हैं, आज भी मैं तुम्हारे लिए हूँ या मैं तुम्हारे लिए हूँ, मतलब कि यहाँ पर इंसान ने एक मैनिपुलेशन खेली थी आपके साथ इस रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खूब से खूब तरकीब तलाश रही है, ठीक है, एक बेहतर तलाश रही है, एक बेहतर इंसान की, एक बेहतर ऐसे पर्सन की जो इंडिविजुअली ये इंसान कहीं भी इमोशनली अटैच नहीं होता या नहीं होती। डेफिनेटली ये एक रीसेंट कनेक्शन में भी अगर किसी के साथ है तो ये इमोशनली रिलाई नहीं करती या रिलाई नहीं करता, ये इमोशनली डिटैच इंसान है, ये बहुत मैनिपुलेटिव है, ये बहुत सोच समझ कर हर एक्ट करता है, वन स्टेप एट ए टाइम। हर जो इसका मूव होता है बहुत सोचा समझा मूव होता है, बहुत सोची समझी चाल होती है, ठीक है, मतलब कि हर चीज़ सोच समझ कर की जाती है इसकी लाइफ में, ठीक है, हर एक्ट सोच समझ कर किया जाता है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप बस इतना समझ लें कोई चीज़ बिना सोचे समझे नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे इंसान हाँ अट्रैक्शन के बेसिस पे ज़्यादा रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं इस इंसान की लाइफ में, किसी चीज़ से अट्रैक्शन हो गई तो बना लिया, मतलब कि एक होता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, एक बाहरी चमक को देखकर, एक बाहरी अट्रैक्शन को देखकर बिल्कुल ये इंसान कुछ भी सोच समझ के नहीं करता या नहीं करती। एज डिफरेंस हो सकता है या काफ़ी इमेच्योर एक्ट है इस इंसान का अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजन करंट टाइम फ्रेम पे अपने करंट रिलेशनशिप में भी कंफ्यूज है, इसको नहीं पता कि यहीं पर मैरिज होनी है नहीं होनी है, ठीक है। हाँ उस मैरिज को मैनिफेस्ट बहुत ज़रूर किया जा रहा है और ओवर थिंक ज़रूर किया जा रहा है। ये इंसान आपके ऊपर भी नज़र रखती है या रखता है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहीं आप इसके बहकावे से बाहर तो नहीं आ गए, कहीं आप इसकी मैनिपुलेशन से बाहर तो नहीं आ गए, कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छे से गुजार तो नहीं, कहीं आप इसकी यादों से बाहर तो नहीं निकल गए। इसने अपने आप को विक्टिम बनाया है, फैमिली रीज़न बना दिया है, या तो कोई भी जालिम समाज या कोई भी रीज़न बना दिया कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ में आ नहीं सकी या आ नहीं सका। बहुत बड़े मतलब कि ये हम दोनों का बीच का नहीं था, ये हम दोनों की चाहत नहीं थी, कनेक्शन ख़त्म हो, ये रिलेशनशिप एंड हो, ये कहानी एंड हो, ये आपको खाली अपने आप को एक विक्टिम बार बार जब आपके लिए ये इंसान अभी भी आपको शो करता होगा या करती होगी, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मतलब कि ये आपकी लाइफ में जो भी है ये इंसान ये मनी माइंडेड है, मटेरियलिस्टिक इंसान है, ठीक है। आप जिस पर्सन को भी डील कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप कर्मा रीडिंग देख रहे हैं, इंसान अपनी लाइफ में स्टक है, लटका हुआ है, मैरिज सही नहीं चल रही है, अगर मैरिज हो गई है तो मैरिज हो नहीं पा रही, जिस भी कनेक्शन में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, फर्दर मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर बहुत हर मूव बहुत सोच समझ कर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कुछ ना कुछ यहाँ पर एक टावर मोमेंट है जिस भी रिलेशनशिप में ये इंसान है। मतलब कि कहते नहीं है कि आपने एक स्टोन चुन रहे थे और आप डायमंड को छोड़ रहे थे, तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है आपकी इनकम कम हो या आप किसी लो बैकग्राउंड से आते हो या आपकी एजुकेशन कम हो, लेकिन आप इसके लिए बेस्ट थे, क्योंकि
जो इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, जो आपको इमोशनली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो आपको हर हाल में समझेगा या समझेगी। और जब जो इंसान आपको इस हाल में ऐसे ही छोड़ सकता है, वो फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ओके, बहुत कन्फ्यूजन है, जगलिंग एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज इमोशंस हैं, डिटैच, इमोशनली डिटैच है, मैनिपुलेटर है। 1 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकता है, 8 नंबर कनेक्ट हो सकता है इस इंसान से, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन एक मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेशन थी, इमोशनली डिटैच है। मुझे नहीं पता कभी आपके साथ इमोशनली इसका बॉन्ड बना हो तो बना हो, लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे जैसे कुछ नहीं है, एक सेल्फिश इंसान हो चुकी है या हो चुका है। इसमें एक सेल्फिश एक नेचर के चलते इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको आपसे बेहतर की ख्वाहिश दिल में पाल ली, सोचों में पाल ली, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, ठीक है। एक खूब से खूब तर, एक बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश पाल ली, दिल दिमाग में, अपनी सोल में बहुत कुछ बेहतर चाहिए था, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा चाहिए था, कुछ परफेक्ट चाहिए था, कुछ परफेक्शन सी इसको अपनी लाइफ में चाहिए थी, इसने इसलिए ये सब कुछ किया, ठीक है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ इस रिलेशनशिप में, इस लव रिलेशनशिप में, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से ही सब कुछ हुआ, ठीक है। आपको छोड़कर कुछ और चूज़ किया गया, क्योंकि वो जगह, वो साइड ज़्यादा बेहतर लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पर इस इंसान की चीज़ें बन पा रही हैं। जो प्लान सोचा था, जो प्लानिंग की थी, जो प्लॉटिंग की थी, जो आपको बैक स्टेप करने के बाद जो प्लान बी था, वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा। इसका कर्मा ये है, ठीक है। इसने आपको तो छोड़ा, इसने आपके साथ बेवफाई की, लेकिन जो इसने प्लान बी क्रिएट किया था, बनाया था इस मेल ने, इस फीमेल ने, वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा। और आपको हमेशा अपने आप को ये इंसान विक्टिम ही शो करेगा। मैं विक्टिम हूँ, इस बात को मानो, मैंने कुछ नहीं किया, हालात ऐसे थे, वो टाइम ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि हम लोग एक साथ नहीं चल सके, और वो रीज़न XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपके साथ क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये इमोशनली अब अवेलेबल इंसान नहीं है। ये जिस भी कनेक्शन में गया था या गई है, या जो भी है एग्जिस्टेंस, जो भी रिलेशनशिप में, वहाँ पर इमोशनल बॉन्ड या इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं है उस जगह, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है आपके बारे में। ये इंसान सोचता है या सोचती है, डेफिनेटली सोचता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता, ठीक है, अपनी तरफ से मूवमेंट नहीं लेता। ये इंसान आपके लेकर क्या सोचता है, ये इंसान आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन देखता है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान देखता है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह देखता है ये इंसान, ठीक है। क्या इसको रिग्रेट है आपको बैक स्टेप या चीट करने का, ठीक है। इसको फेयर है आपके, ये इंसान आपकी तरफ जानबूझ के नहीं आता, एक फेयर है, ठीक है, एक रिस्क टेकिंग करने का। यहाँ पर द फूल, एक दोबारा एक आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का, क्योंकि आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, एक इमोशनल है तो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर, एक बोल्ड एक्ट करने वाला पर्सन है, ठीक है, एक बोल्ड एक्ट करने वाला इंसान है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है आपकी तरफ, एक्शन लेना, आपके साथ अपोलोजाइज़ करना, आपके साथ सिचुएशन को दोबारा रीस्टार्ट करना। अगर यहाँ पर आप अनमैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप कम्प्लीटली डिटैच हो चुके होंगे, आप इसकी रियलिटी जान रहे होंगे, क्योंकि आप एक बहुत इमोशनली फॉरगिविंग इंसान रहे, इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हैं। आप बहुत सारा यहाँ पर स्ट्रेस आउट है, यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस है आपकी तरफ वापस आना, आपकी तरफ इस सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ये देखता है कि आप काफ़ी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना काफ़ी ख़तरे से खाली, आप एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप एक डिफेंसिव इंसान भी बन चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक डिफेंसिव नेचर में आ चुके हैं, आप इसकी रियलिटी से वाकिफ़ हो चुके हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ें ये इंसान मिस करती है या करता है, पुराना दौर, पुराना वक्त याद आता है, ठीक है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें इस इंसान को आपसे रिलेटेड याद आती हैं। ये सोचता है या सोचती है कि इसने वो ऑफ़र क्यों रिजेक्ट किया, ये मतलब कि इसकी लाइफ, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक वहीं अटकी हुई है जहाँ जो एंडिंग हुई थी, वहीं होल्ड हुई हुई है लाइफ, बिल्कुल
एक होल्ड हुई हुई है। अगर इसने ये एंडिंग 4 साल पहले हुई है, 3 साल पहले हुई है, उसके बावजूद ये सब कुछ, ये कनेक्शन वहीं होल्ड हुआ हुआ है, वहीं स्टक हुआ हुआ है, वहीं रुका हुआ है, सब कुछ वहीं होल्ड होके रह गया है। कोई चीज़ आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर रही, कोई चीज़ आगे बन नहीं रही, कोई चीज़ यहाँ पर फर्दर ग्रोथ नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, ठीक है। सब वहीं स्टक है, सब वहीं होल्ड हो चुका है, ठीक है, इस कनेक्शन में। व्हाट आर दे फीलिंग्स, व्हाट आर दे करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, व्हाट आर दे करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा जेनरस इंसान देखता है या देखती है, काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरपूर इंसान देखता है या देखती है, बहुत ज़्यादा लविंग, एक केयरिंग करने वाला इंसान, जो आज भी बहुत पोलाइटली डील करता है, पोलाइटली बात करता है, इतना कुछ फेस करने के बाद, मतलब कि आपके सेल्फ की खूबसूरती, आपके नेचर की खूबसूरती नज़र आती है, ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी क्लियर देखता है आज भी अपनी बातों में, ठीक है, अपने एक्शंस में बहुत क्लियर देखता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बन चुका है, आप इस इंसान की रियलिटी जानते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में बहुत क्लियर है, बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में जब सोचता है, इसको ऐसा लगता है कि आप आइसोलेट तो हैं, आपने खुद को अकेला तो कर लिया है, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइफ बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। आपको आपके जैसा इंसान मिलना चाहिए। इस इंसान को ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक अपने लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं जो आपके लिए बना हो, जो आपके लिए आपके जैसा हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पार्टनर सर्च कर रहे हैं, इसको ये फील हो रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं, या इसको ये चीज़ न्यूज़ मिली है या कहीं से पता चली है, या ये आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर सर्च कर रहे हैं, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अब वो वाला इंसान आपके अकॉर्डिंग, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको वो इंसान मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको वो पर्सन मिलना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर यहाँ पर आपके साथ गलत हुआ है तो ये इंसान, कोई चीज़ पता है इसने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, ये एक्सेप्ट करे या ना करे, जिस चीज़ को भी लेकर इसने आपको छोड़ा था, ना वो चीज़ हाथ आई, ना वो इंसान हाथ आया। एक चीज़ है, अगर वहाँ पर उसने एक लव अफेयर की तरह अगर इस रिश्ते को शुरू भी किया तो वो लव अफेयर की तरह ही ख़त्म हो गया, या वो एक स्टैग्नेंट एनर्जी में है। कोई चीज़ उसमें मतलब कि कोई एक फ्यूचरिस्टिक नहीं था वो रिलेशनशिप, जैसे कि वो कोई वजह बन गया इस इंसान की एक असलियत, एक असली नेचर बाहर आने का वो कनेक्शन वजह बन गया। आप एक लॉयल इंसान थे, आप बहुत कंपैटिबल, जेनरोसिटी, इमोशनल, प्रोटेक्टिव, लविंग, केयरिंग पार्टनर रहे हैं। आपने हमेशा एक पार्टनरशिप में अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी लव लाइफ में इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, एक क्लोज पार्टनरशिप, एक परफेक्ट पार्टनरशिप, मतलब कि आपका ध्यान एक परफेक्शन की तरफ होता है, लाइफ को ग्रोथ की तरफ है। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ, एक अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी जो लाइफ है बहुत परफेक्शन, आपका माइंडसेट ही नहीं था इस इंसान को छोड़ना है, इस इंसान को धोखा देना है, इस इंसान को बैकस्टेप करना है या चीट करना है। आपकी तलाश ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आप ये नहीं समझते इस इंसान की तलाश ख़त्म नहीं हुई थी। ये आपके होते हुए भी इधर उधर मुंह मारना या इधर उधर आपसे बेहतर देखना, वो मौका मिला और आपको इस इंसान की असलियत सामने आ गई। जो इसने एक फेस मास्क वेयर करा हुआ था, जो इसने आपसे अपनी असलियत छुपाई हुई थी, अभी भी ये इंसान आपको कभी भी बात करेगा या करेगी, कभी भी ये शो नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं बताएगा मेरी गलती थी, ये बताएगा या ये दिखाएगी या ये दिखाएगा कि जालिम समाज था, हालात बुरे थे, सिचुएशन बुरी थी, ना मैं बुरी थी, ना मैं बुरा था, ना तुम बुरे थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। हाँ, बहुत बुरे हालात थे, लोग नहीं समझना चाह रहे थे, कुछ लोगों का इंटरफेयर, कुछ हमारा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर उसने ख़राब किया है, ठीक है। यहाँ पे है बिगनिंग, कुछ न्यू बिगनिंग, पैशन, द सोल पैशन, आपकी सोल यहाँ पर, आपकी सोल पैशन, आपकी सोल यहाँ पर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है, बहुत स्ट्रांगली कर रही है, ठीक है। डार्क मैटर, आप अपनी लाइफ का कोई कर्मा फेस करके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे है कनेक्शन, आप बियॉन्ड पार कर रहे हैं उस सरफेस से, उस क्लोजर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि स्पीड, आपकी लाइफ यहाँ से आगे बढ़ रही है। बहुत टाइम तक आप स्टक रहे, बहुत टाइम तक आपकी लाइफ स्टक रही, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस इंसान की वजह से आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपको द सन, एक लाइट नज़र आई है, ठीक है। आप पहले इस कनेक्शन में रहकर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ का या आपके इमोशंस का या आपकी सोल का एक्सपेंशन नहीं हो पाया है। आप बहुत चेंज हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए हैं। आप इस इंसान ने आपको बहुत डार्कनेस की तरफ धकेला, इस कनेक्शन ने, इस पर्सन ने बहुत डार्क कनेक्शन था या डार्क एक्टिविटीज़ थी या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है इस इंसान का आपके और इस इंसान के बीच। कोई टॉक्सिक
एक्टिविटीज़ रही हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप था, वो ये रीज़न था, वो इसके अंदर की डार्कनेस वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती थी, इसकी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती थी। आप एक सोलफुल पर्सन हैं, आप एक बहुत ब्राइटनिंग लाइटनिंग सोल है, आपकी सोल ये नहीं चाहती, आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी इस इंसान के जाने के बाद। ये ओल्ड कनेक्शन हो सकता है, आपको लगता है चाइल्डहुड कनेक्शन हो सकता है, या आप लोग बहुत टाइम से आपको लगता है कि नहीं इस इंसान ने प्यार किया होगा प्यार, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक टाइम पे जब तक वो प्यार कर रहा था तब तक आप लोग का सिचुएशन कंटिन्यू थी। जब इस इंसान के दिल से, दिमाग से, सोल से प्यार ख़त्म हो गया तो डिवाइन ने आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। वो डिस्टेंस जो मेंटेन हुआ उस चीज़ को समझा है आपने, ठीक है, उस चीज़ ने आपको ट्रांसफॉर्म किया, उसने आपको सही गलत की पहचान बताई है, आपको डार्कनेस से दूर करा है, आपको टॉक्सिक और नेगेटिविटी से दूर करा, आपको एक लाइट दिखाई है अपनी लाइफ में, ठीक है, उस चीज़ ने, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।